आज एक बार फिर आप लोगों के साथ महीने बाद इस कोरोना के भयानक प्रकोप के कारण फिर मिल रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर कोरोना का भयानक प्रकोप फिर से एक बार बढ़ गया है, तो इसलिए आप लोगों की ऑफलाइन क्लास कैंसिल कर दी गई। ऑनलाइन क्लास पर फिर हम लोगों को आना पड़ा। कोई बात नहीं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो निश्चित तौर पे, अगर ऑफलाइन नहीं भी हो पा रही है तो आप ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये अगर आप तय कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप पढ़ाई कर पाएंगे। तो उसी के साथ मैं उसी पढ़ाई के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिर आपके सामने खड़ा हूँ। जैसा कि मैंने ऑफलाइन तक अभी तक आपको सेंसेस टॉपिक पढ़ा दिया था, इंटरचेंज ऑफ सिंपल टू सिंपल, मतलब एक सिंपल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में ही अच्छे से बता दिया है। अब आपको नई चीज़ जो बतानी है वो पढ़ाना है आपको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कैसे करते हैं उसके बारे में हमको यहाँ सीखना है, ठीक है ना। अब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स नाम जो लिखा है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, आपको मैंने ऑफलाइन में ही इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करके बताया था कि जब सिंपल टू सिंपल लिखा रहेगा तो सिंपल टू सिंपल का मतलब ये होता है कि सिंपल से सिंपल बनाना है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अगर लिखा है तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना है। अगर सिंपल टू सपोज आगे चल के फिर मिलेगा आपको सिंपल टू कंपाउंड मिलता है तो सिंपल को बनाना है, किस में कन्वर्ट करना है, कंपाउंड में। मतलब इसको हम अगर अपनी भाषा में, हिंदी की भाषा में कन्वर्ट करके समझना चाहेंगे तो उसको समझेंगे कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। मतलब कॉम्प्लेक्स के रूल को फॉलो करके बनाना किसको है, सिंपल को। बनाना क्या है, कॉम्प्लेक्स। जिसको बनाना होता है उसी के रूल को फॉलो करके बनाते हैं। और एग्जाम्पल, जैसे हम किसी नए घर में जब जाते हैं तो उस नए घर के रूल को फॉलो करके तब उसमें हम एडजस्ट होते हैं। ठीक उसी तरह ऐसे ही हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स के रूल को फॉलो करेंगे। तो फॉलो करने में सबसे पहला सिस्टम ये है कि कॉम्प्लेक्स के बारे में हम जान लेते हैं कॉम्प्लेक्स होता क्या है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैंने आपको ऑफलाइन क्लास जब चल रही थी तो उसी समय मैंने थोड़ा सा डिस्कस करके आपको बताया था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो लगभग दो क्लॉज को मिक्स करके बना होता है। एक होता है प्रिंसिपल क्लास, प्लस सब ऑर्डिनेट क्लास। ये मैंने आपको थोड़ा बहुत ऑफलाइन क्लास में ही बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। कॉम्प्लेक्स को अगर हम हिंदी में जाते, मैं आपको बता दूं, कॉम्प्लेक्स की हिंदी मैंने बताई थी मिश्रित वाक्य होती है। मिश्रित वाक्य का मतलब उसको मिक्स करके बनाया जाता है। हालांकि सिंथेसिस में सारे सेंटेंस को मिक्स करके बनाया जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स की अगर हिंदी में हम जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स को मिश्रित वाक्य बोलते हैं। अब बाकी मैं आपको समझाता हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है कि ये दो क्लॉज से मिलकर बनता होते। वैसे तो क्लास 3 है, प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के बारे में आपको हम कंपाउंड सेंटेंस जब पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे। यहाँ कॉम्प्लेक्स में आप दो क्लास के बारे में पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी क्लास है, प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। यानी जब दो क्लास मिल करके, यानी प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास मिल करके जब कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उस सेंटेंस का नया नाम हो जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी एक ऐसा क्लास जिसमें प्रिंसिपल क्लास, एक ऐसा सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लास का सेंटेंस हो और सबऑर्डिनेट क्लास का सेंटेंस हो तो वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। अब प्रिंसिपल क्लास क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लास होता है, क्या होता है, इसको भी मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में ही डिस्कस करके थोड़ा बहुत बताया था। हमको याद भी है कि मैंने बताया था, लेकिन फिर से उसको रिपीट कर देता हूँ। प्रिंसिपल क्लास नाम ही क्लियर कर रहा है कि प्रिंसिपल लिखा हुआ है। आप जानते हैं प्रिंसिपल शब्द का मतलब क्या होता है। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे थे या किसी भी स्कूल में अगर आप पढ़ते या जहाँ से आप पढ़ करके आए हो या कहीं भी स्कूल का नाम सुना होगा तो आपने सुना होगा प्रिंसिपल भी होते हैं वहाँ पे। तो प्रिंसिपल का काम क्या होता है, प्रिंसिपल का काम होता क्या है, प्रिंसिपल का काम ही होता है टीचर को गाइडेंस करना, टीचर को बताना, टीचर की कमियों को दूर करना, आप लोगों को नसीहत देना, आप लोगों को पढ़ने के तरीके बताना। तो सारा मैनेजमेंट
अगर स्कूल में मैनेजर के बाद, डायरेक्टर के बाद कोई लिखता है तो प्रिंसिपल। मतलब एक टीचर, मैं कंपेयर करूँ प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट को, तो प्रिंसिपल क्लास का मतलब, प्रिंसिपल शब्द का मतलब एज ए हेड ऑफ एनी कॉलेज, और सबऑर्डिनेट का मतलब एज एनी टीचर ऑफ एनी कॉलेज। कॉलेज और स्कूल, किसी स्कूल के टीचर को अगर हम कंपेयर करते हैं सबऑर्डिनेट क्लास से, तो एक स्कूल का टीचर सबऑर्डिनेट क्लास हो सकता है, एक स्कूल का प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल क्लास का हो सकता है। कैसे हो सकता है, मैं बता दूं आपको कि प्रिंसिपल को कुछ भी करने के लिए, कोई भी डिसीजन देने के लिए टीचर से हेल्प की ज़रूरत बहुत कम ही पड़ती है। हाँ, राय ली जा सकती है लेकिन हेल्प कम पड़ती है। लास्ट जो ऑर्डर होता है वो प्रिंसिपल देता है। और टीचर को अगर कोई भी कुछ भी करना होगा तो प्रिंसिपल से वो एक बार पूछता है। मतलब बिना प्रिंसिपल साहब के आदेश के वो कोई काम खुद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो टीचर है। तो ठीक उसी तरह से प्रिंसिपल का मतलब जो अपना कार्य करने में स्वयं अपना कार्य करने में समर्थ रहता है, उसे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो प्रिंसिपल हो गया। और टीचर का मतलब वो अपना पूर्ण रूप से कार्य करने में, अगर स्कूल में वो रह रहा है तो वो प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड रहता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, तो वो कौन सा क्लास हो गया, सबऑर्डिनेट क्लास हो गया, मतलब टीचर हो गया। तो मेरा कहने का मतलब यही हुआ। आप एक भाषा में, इंग्लिश की भाषा में उसको एक नाम और दे सकते हैं, इसको हम बोलते हैं डिपेंडेबल क्लास, इसको बोलते हैं इनडिपेंडेबल क्लास। यानी ऐसा क्लास जो अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं रहता है, तो वो प्रिंसिपल क्लास का सेंटेंस होता है। और एक ऐसा वाक्य जो अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है, तो वो कौन सा क्लास होता है, सबऑर्डिनेट क्लास होता है। निर्भर रहता है अगर, तो सबऑर्डिनेट क्लास। अपना अर्थ पूरा देने के लिए निर्भर अगर किसी वाक्य पर नहीं रहता है तो कौन सा क्लास, प्रिंसिपल क्लास। ये हो गई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन। इसको आप वीडियो को पॉज करके बीच बीच में आप लिखते रहिएगा, समझते रहिएगा। अब मैं बता दूं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पढ़ना कैसे है, क्या क्या करना होता है। मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में सिंपल सेंटेंस के बारे में बताया कि सिंपल को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं तो उसके तरीके कितने होते हैं, 8। वैसे कॉम्प्लेक्स में भी कुछ तरीका होता है, उसमें 8 तरीके हो सकता है इसमें 12 हो, लेकिन मैं आपको इस डर से दूर करता हूँ कि 12 रूल नहीं पढ़ने हैं, 8 भी नहीं पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स किसी सिंपल को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए केवल 3 रूल पढ़ने हैं। वो 3 रूल कौन है, एक नाउन क्लास की हेल्प से, दूसरा एडजेक्टिव क्लास की हेल्प से, और तीसरा एडवर्ब क्लास के हेल्प से हम बनाएंगे क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। मतलब इन्हीं तीनों के रूल को फॉलो करके हम कहाँ तक पहुँचेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। किसके थ्रू पहुँचेंगे, सिंपल आपको मिलेगा, सिंपल आपकी थाली में परोसा जाएगा, बनाना क्या है आपको कॉम्प्लेक्स। किसके थ्रू पहुँचेंगे, नाउन क्लास के, एडजेक्टिव क्लास के, एडवर्ब क्लास के थ्रू पहुँचेंगे। अब मैं आपको यहीं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, एक वर्ड में ही कंप्लीट कर दूं आपको, कि जब भी हम कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं सिंपल सेंटेंस के थ्रू, यानी सिंपल सेंटेंस को अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स जब भी बनाते हैं तो एक चीज़ दिमाग में रखना होता है, चाहे वो नाउन क्लास के थ्रू बन रहा हो, चाहे एडजेक्टिव के थ्रू बन रहा हो, चाहे एडवर्ब क्लास के थ्रू बन रहा हो, मतलब तीनों रूल में से कोई भी जब आप पढ़ोगे, इन फ्यूचर जब बोर्ड एग्जाम आप दोगे तो बोर्ड एग्जाम में यहाँ आगे ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स लिखा हो, तुम्हारा नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास, एडजेक्टिव क्लास के थ्रू बनाने के लिए नहीं कहता है। उसमें आपको खुद आपको वेरीफाई करना होता है, क्लियर करना होता है कि हमको कौन से क्लास के थ्रू सेंटेंस को सिंथेसिस करेंगे। सॉरी मैं नरेट बोल रहा हूँ, तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ हमेशा कि अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो बीच में कंजक्शन लगना है। अब क्वेश्चन ये है कंजक्शन वो है क्या, जितने भी क्वेश्चन वर्ड है वो कंजक्शन काम करेंगे, और एक ब्रह्मास्त्र के रूप में कंजक्शन है दैट, उसका यूज करते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स बनाना है तो बीच में कंजक्शन लगाना है, वो चाहे नाउन क्लास के थ्रू बनता हो, चाहे एडजेक्टिव के, चाहे एडवर्ब के, कंजक्शन लगाना है। मतलब उस दोनों सेंटेंस के बीच में जो आपको मिलेगा, 2 भी मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 2 या 3 जो भी मिलेगा, उनके बीच में जब उसको आप एक सेंटेंस बनाओगे तो उनके बीच में आप कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड लिखोगे या फिर दैट लिखोगे। अगर इन सब में से कोई एक लिखा है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप बना लेंगे।
लेकिन कैसे, कौन सा कंजक्शन ढेर सारे होते हैं, क्वेश्चन वर्ड भी ढेर सारे होते हैं, हमको पता है व्हाई होता है, व्हाट होता है, हु होता है, हाउ होता है, ये बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो इस पे क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा क्वेश्चन वर्ड हम सेंटेंस के बीच में कहाँ फिट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो वही आपको पढ़ना है। तो ये भी आप नोट कर लिए कि ये 3 क्लास को पढ़ना है। अब नंबर पहला नाउन क्लास। नाउन क्लास कहते किसको है? नाउन क्लास में एक कथन को दूसरे कथन से स्वीकारा जाता है। फिलहाल डेफिनेशन ज़्यादा इसमें पढ़नी नहीं है। नाउन क्लास में पढ़ना क्या है इसको जानना जरूरी है। नाउन क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन में जो हमने बताया थोड़ी देर पहले कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मिक्सचराइजेशन किसका होता है? प्रिंसिपल क्लास का और सबऑर्डिनेट क्लास का। तो प्रिंसिपल क्लास सबऑर्डिनेट क्लास को पहचानना जरूरी है, तभी आप नाउन क्लास से सेंटेंस को सिंथेसिस कर सकते हैं। तो अब प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास, ये दोनों के बारे में फिर से एक बार मैं डिस्कस करता हूँ। नाउन क्लास से सेंटेंस को सिंथेसिस करने के लिए प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जब तक हम प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, पहचान नहीं कर पाते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, तब तक हम सेंटेंस को नाउन क्लास से सेंटेंस को सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि नाउन क्लास का पहला रूल यही कहता है कि नाउन क्लास के थ्रू सेंटेंस को सिंथेसिस करते समय सबऑर्डिनेट क्लास को पहले लिखते हैं, प्रिंसिपल क्लास को बाद में लिखते हैं। अब पहले लिखते हैं बाद में लिखते हैं, जब तक हम ये नहीं जाएंगे सबऑर्डिनेट क्लास कौन है, प्रिंसिपल क्लास को कौन है, तब तक हम पहले और बाद में कैसे कर देंगे। तो इसलिए पहले हम सबऑर्डिनेट क्लास को, प्रिंसिपल क्लास को पहचानना सीखेंगे। डेफिनेशन के थ्रू तो मैंने बता दिया कि डिपेंडेबल है, उस सेंटेंस को रीड करेंगे, सेंटेंस को रीड करने के बाद लगता है कि वो क्या है, डिपेंडेबल है, तो वो सबऑर्डिनेट हो गया, इंडिपेंडेबल है तो प्रिंसिपल हो गया। जैसे मान लिया कोई मैं सेंटेंस लिखूं, इसकी पहचान है, अगर इट, दिस, दैट, दस, सो, ये 5 वर्ड अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में जुड़े हो, इस चीज का ध्यान रखेंगे। पहले सेंटेंस में नहीं, दूसरे सेंटेंस पहुंचेंगे। अगर दूसरे सेंटेंस में ये 5 वर्ड इट, दिस, दैट, दस, सो ऑब्जेक्ट के रूप में जुड़े हुए हैं, तो उनको हम सबऑर्डिनेट क्लास का सेंटेंस मानते हैं। कब? अगर ये 5 वर्ड सेंटेंस में, अब आप कहोगे कौन सा सेंटेंस, पहला या दूसरा, तो आप ध्यान रखेंगे बाद वाला सेंटेंस। चाहे 3 हो तो बाद वाला, 4 हो तो बाद वाला, बाद का लास्ट वाला। तो ये 2 अगर है तो दूसरा वाला, 3 अगर है तो तीसरा वाला, 4 अगर है तो चौथा वाला। इन सेंटेंसेस में अगर ये 5 वर्ड ऑब्जेक्ट की, ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, लेकिन सेंटेंस को वहाँ कंडीशन समझनी पड़ेगी। सेंटेंस पढ़ने के बाद भी लगना चाहिए कि प्रिंसिपल क्लास है, सबऑर्डिनेट क्लास है। पढ़ने के बाद कैसे पता चलेगा? पढ़ने के बाद लगेगा आपको कि सेंटेंस पे या किसी सेंटेंस में डिपेंड है या नहीं है। अगर डिपेंड होगा तो सबऑर्डिनेट क्लास, अगर डिपेंड नहीं होगा तो प्रिंसिपल क्लास। तो मैंने बताया आपको ये 5 वर्ड इट, दिस, दैट, दस, सो, ये 5 वर्ड ये क्लियरिफाई करते हैं कि ये सेंटेंस कौन सा क्लास का है, सबऑर्डिनेट क्लास का है। अब चलिए, मैंने पहचान का सब बता दिया। अब जैसे मैं लिखूं सेंटेंस, आपको पहचानना बताऊं। जैसे लिख दूं मैं, ही सेज समथिंग, आई कैन नॉट hear it. देखिए यहाँ पे ही सेज समथिंग, आई कांट हियर इट, आई ही वेंट समवेयर, आई डू नॉट नो इट।
नो दिस, यहाँ देखिए दिस लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा, इट लगा। ऑब्जेक्ट ग्रुप में यहाँ क्या लगा है, इट लगा है। यहाँ ऑब्जेक्ट ग्रुप में क्या लगा है, इस लगा है। इससे क्लियरिफाई होता है कि इसमें ऑब्जेक्ट ग्रुप में इट लगा है, दिस लगा है, तो इससे पता चल जाता है कि ये सेंटेंस कौन सा क्लास है, सबऑर्डिनेट क्लास है। ये भी सबऑर्डिनेट क्लास है, ये भी सबऑर्डिनेट क्लास है, और ये क्या है, प्रिंसिपल। ये भी सबऑर्डिनेट हो गया तो एक प्रिंसिपल क्लास हो गया। अब डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि से समथिंग, उसने कुछ कहा, आई कांट हियर इट, मैं यहाँ सुन नहीं सकता। अगर आप किसी से कह रहे हो कि आई कांट हियर इट, मैं सुन नहीं सकता, तो आप पूछो क्या नहीं सुन सकता। ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी सेंटेंस की जरूरत पड़ रही है। आई डू नॉट नो दिस, मैं यहाँ नहीं जानता, क्या नहीं जानता। ये भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए दूसरे सेंटेंस की जरूरत पड़ रही है। अब जरूरत जब पड़ रही है तो ये डिपेंडेबल हो गया, और डिपेंडेबल हो गया तो कौन सा क्लास हो गया, सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। और लगभग 95% सेंटेंस बाद वाला सबऑर्डिनेट क्लास का ही होता है। ध्यान दीजिए, 95% सेंटेंस बाद वाला सबऑर्डिनेट क्लास होता है। बाद वाला होता है तो इसका मतलब ये नहीं 95 की बात हुई, 5% में पहले भी आ सकता है। तो इसलिए सेंटेंस में ये पहचान का शब्द ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, इट दिस दैट द सो, और नहीं भी अगर मिलता है तो सेंटेंस को रीड करेंगे। रीड करने के बाद क्लियरिफाई होनी चाहिए कि सेंटेंस में आप सबऑर्डिनेट क्लास और प्रिंसिपल क्लास पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं। क्योंकि नाउन क्लास का पहला रूल ही यही कहता है कि नाउन क्लास से सेंटेंस को सेंथेस करते समय सबऑर्डिनेट क्लास को पहले लिखते हैं, प्रिंसिपल क्लास को बाद में लिखते हैं। रूल ही आपका पहला यही कहता है। तो जब तक हम प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को अच्छे से नहीं पहचान पाएंगे, तब तक हम सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाउन क्लास के थ्रू नहीं बना पाएंगे। तो आई होप आप प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पहला रूल तो मैंने बता ही दिया आपको। वीडियो को सुन करके पुश करके मेरी बातों को, अगर मैं थोड़ा तेज बोल दे रहा हूँ तो उसको थोड़ा रोक करके आप मेरी बातों को सुन करके उसको आप कॉपी में लिखते रहिए। मैंने रूल नंबर पहला बताया, रूल नंबर फर्स्ट नाउन क्लास का, कि नाउन क्लास से सेंटेंस को सिंथेसिस करते समय सबऑर्डिनेट क्लास को पहले लिखते हैं और प्रिंसिपल क्लास को बाद में लिखते हैं। रूल नंबर पहला। उसके बाद रूल नंबर 2 कि यदि सेंटेंस में दिए हुए सेंटेंस में बाद वाले सेंटेंस में है ऑब्जेक्ट के रूप में इट, दिस, दैट, द, सो का प्रयोग हो, तो वह सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लास होता है। आई रिपीटेड, यदि दिए हुए सेंटेंस में बाद वाले सेंटेंस में इट, दिस, दैट, द, सो का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है तो वह सबऑर्डिनेट क्लास होता है। तो पहचान लेंगे सबऑर्डिनेट क्लास और प्रिंसिपल क्लास। अब हम चलते हैं रूल की तरफ। जैसे मान लिया देखिए, इसका रूल पढ़ लेते हैं। रूल बड़ा आसान है, अलग अलग लिखवाते हैं। अगर ऑफलाइन क्लासेस में होते मैं सबको अलग अलग लिखवाता, लेकिन ऑनलाइन क्लास में मैं इकट्ठे सारे को बता रहा हूँ। आप लिख लीजिएगा, चाहे बना के लिख लीजिएगा, चाहे ऐसे लिख लीजिएगा। यदि दिए हुए सेंटेंस में समथिंग का प्रयोग हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं, ये दो सिंपल सेंटेंस में से एक में समथिंग का प्रयोग हुआ हो, तो उसे व्हाट से शुरू होने वाला नाउन क्लास बनाएंगे। आई रिपीटेड,
यदि दो सिंपल सेंटेंस में से एक में समथिंग का प्रयोग हुआ है तो उसे व्हाट से शुरू होने वाला नाउन क्लॉज बनाएंगे। रूल नंबर 2, यदि दो सिंपल सेंटेंस में से एक में समवेयर का प्रयोग हुआ है तो उसे वेयर से शुरू होने वाला नाउन क्लॉज बनाएंगे। यदि दो सिंपल सेंटेंस में से एक में समटाइम का प्रयोग हुआ है तो उसे व्हेन से शुरू होने वाला नाउन क्लॉज बनाएंगे। यदि दो सिंपल सेंटेंस में से एक में काज या रीजन शब्द का प्रयोग हुआ है तो उसे व्हाई से शुरू होने वाला नाउन क्लॉज बनाएंगे। यदि दिए हुए दो सिंपल सेंटेंस में से एक में, मतलब दो में से एक में समवन या समबडी का प्रयोग हुआ है तो उसे हु से शुरू होने वाला नाउन क्लॉज बनाएंगे। आई रिपीटेड, दो सिंपल सेंटेंस में से एक में समथिंग का प्रयोग हुआ है तो व्हाट से शुरू होने वाला नाउन क्लॉज बनाएंगे। दो सिंपल सेंटेंस में से एक में समवेयर का प्रयोग हुआ है तो उसे वेयर से शुरू होने वाला नाउन क्लॉज बनाएंगे। दो सिंपल सेंटेंस में से एक में समटाइम का प्रयोग हुआ है तो उसे व्हेन से शुरू होने वाला नाउन क्लॉज बनाएंगे। दो सिंपल सेंटेंस में से एक में काज या रीजन शब्द का प्रयोग हुआ है तो उसे व्हाई से शुरू होने वाला नाउन क्लॉज बनाएंगे। ये दो सिंपल सेंटेंस में से एक में समवन या समबडी का प्रयोग हुआ है तो उसे हु से शुरू होने वाला नाउन क्लॉज बनाएंगे। इसको आप वीडियो को रोक रोक करके मेरी आवाज़ को सुन सुन करके आप इसको कॉपी में लिखते रहिएगा। अब जो मैंने बताया इससे शुरू होने वाला नाउन क्लॉज बनाएंगे, ये आएगा आपको मिलेगा और इसमें आपको कंजक्शन लगाना है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब बनाते हैं तो उसमें कंजक्शन का प्रयोग बीच में करते हैं। बीच में करने का मतलब ये हुआ कि इन्हीं, मैंने बताया क्वेश्चन वर्ड एक कंजक्शन काम करता है तो फिर दैट करता है। तो क्वेश्चन वर्ड को मैंने बता दिया कहाँ कौन सा क्वेश्चन वर्ड लगेगा। व्हाट वहाँ लगेगा जहाँ समथिंग लिखा होगा, वेयर वहाँ लगाओ जहाँ समवेयर लिखा होगा, व्हेन वहाँ लगेगा जहाँ सम टाइम लिखा होगा, वाई वहाँ लगेगा जहाँ काज या रीजन में से कोई एक लिखा रहेगा, वो वहाँ लगेगा जहाँ समवन या समबडी लिखा होगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। अब मैं आपको सेंटेंस के थ्रू समझाता हूँ। जैसे चलिए तीन को आपको बताते हैं। पहले आपको देखिए, आपको ये जब एग्जाम में मिलेगा तो आगे लिखा होगा सब ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तीनों के आगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा रहेगा। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा रहेगा तो आपके दिमाग में ये बात आएगी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा तो आपके दिमाग में बात आएगी कि इसमें दोनों के बीच में कंजक्शन तो लगना ही है। अब कंजक्शन के रूप में कौन सा कंजक्शन लगेगा, चाहे वो जिसके थ्रू बनाएंगे, चाहे नाउन क्लास के थ्रू बनाए या एडजेक्टिव के बनाए या एडवर्ब के थ्रू बनाए। मैं आपको जब सारा सेंटेंस बताऊंगा तो नाउन भी बता दूंगा, एडवर्ब भी बता दूंगा, एडजेक्टिव बता दूंगा। तो आप देखेंगे तीनों में जब कंपेयर करेंगे तीनों में एक सिमिलरिटी है। वो सिमिलरिटी है कि क्वेश्चन वर्ड बीच में लग रहा है। तो क्वेश्चन वर्ड नाउन क्लास में भी लगेगा, क्वेश्चन वर्ड एडजेक्टिव में भी लगेगा, क्वेश्चन वर्ड एडवर्ब में मिलेगा। तो मतलब तीनों में क्वेश्चन वर्ड लगना है। तो वहीं से आप वेरीफाई हो जाओगे, अपने आप को क्लैरिफाई कर ले जाओगे कि हमको यहाँ क्वेश्चन वर्ड ही बीच में कॉम्प्लेक्स है तो बीच में क्वेश्चन वर्ड ही लगाना है, चाहे वो नाउन क्लास के थ्रू बने या एडजेक्टिव के थ्रू बने या एडवर्ब के थ्रू बने। अब आप तीनों पढ़ लोगे तो जान जाओगे। फिलहाल पहले स्टेप में ही समझते हैं कि इसमें भी आपको क्वेश्चन वर्ड ही लिखना है। कॉम्प्लेक्स बना तो पहला सिस्टम किस पे जाओगे, नाउन क्लास पे जाओगे। नाउन क्लास पे गए तो नाउन क्लास में रूल बताया गया है कि दो सिंपल सेंटेंस में एक में समथिंग आया हो तो, समवेयर आया हो तो, समवन आया हो तो करते क्या है, मैंने बताया समथिंग आया हो तो उसे व्हाट से शुरू होने वाला नाउन क्लॉज बनाते हैं। समवेयर आया हो तो वेयर से शुरू होने वाला नाउन क्लॉज बनाते हैं। समवन या समबडी आया हो तो उसे हु से शुरू होने वाला नाउन क्लॉज बनाते हैं।
ये करते हैं। लेकिन मैंने बताया कि नाउन क्लास से सेंटेंस को सिंथेसिस करते समय पहला रूल बताया मैंने कि नाउन क्लास से सेंटेंस को सिंथेसिस करते समय सबऑर्डिनेट क्लास को पहले लिखते हैं, प्रिंसिपल क्लास को बाद में लिखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हम प्रिंसिपल क्लास सबऑर्डिनेट क्लास को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसका भी तरीका मैंने बताया है। चाहे उसको डेफिनेशन के थ्रू आइडेंटिफाई करें, चाहे वो 5 वर्ड के थ्रू आइडेंटिफाई करें। वो 5 वर्ड कौन है? इट, दिस, दैट, दस, सो। ये देखिए यहाँ पे क्या लगा है? इट लगा है, यहाँ भी इट लगा हुआ है। सिमिलरिटी है कि तीनों में इट लगा हुआ है, तो बड़ा इजी हो गया। अभी मैं आपको दिस वाला भी बताऊंगा, सो वाला भी बताऊंगा, 10 वाला भी बताऊंगा। या अगर आज नहीं बता पाया, वीडियो अगर लंबा हो गया तो मैं कल बता दूंगा। मतलब इट ही नहीं, ये 5 वर्ड में से कोई भी आ सकता है ऑब्जेक्ट ग्रुप में। तो देखिए यहाँ पे इट ये वेरीफाई करता है कि ये सेंटेंस किसका है? सबऑर्डिनेट क्लास का होता है। तो दैट्स क्लियर, ये क्लियर हो गया कि सबऑर्डिनेट क्लास सेंटेंस कौन है इसमें। तो रूल फॉलो कर लेते हैं कि नाउन क्लास से सेंटेंस को सिंथेसिस करते समय सबऑर्डिनेट क्लास को पहले लिखते हैं। पहले के लिए आई कैन नॉट टेल। अब इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, जब हम जिसके थ्रू पहचाने हैं कि ये सबऑर्डिनेट क्लास है तो उसको क्या करते हैं? हटा देते हैं। इट को देख करके तो हमने जाना है सबऑर्डिनेट क्लास है, तो इट को देख करके हमने अगर जाना है तो इनको हटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब इट के यू के साथ जुड़ा है टू, तो टू को हटा देंगे, इट को हटा दिया, टू को हटा देंगे। तो आई कान नॉट टेल यू। ठीक, अब इसको शुरू करेंगे हम क्वेश्चन वर्ड से। समथिंग आया तो कौन सा क्वेश्चन वर्ड करेंगे? व्हाट ही सा। और फिर यहाँ आएंगे आई डू नॉट नो। समवेयर है तो कौन सा क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे? वेयर। ही वेंट। अब देखिए यहाँ पे आई कैन नॉट गेस, फिर हट गया आपका। और उसके बाद समवन भी हट गया है। केम नहीं, सॉरी, समवन हटा तो क्या लगाएंगे? हु केम टू आवर हाउस। अब आप बना है जो सेंटेंस उसको एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं। मैंने बताया ये 2 सिंपल सेंटेंस में से एक में समथिंग आए, समवेयर आए, समवन या समबडी आए तो करते क्या है? मैंने बताया समथिंग आता है उसे व्हाट शुरू होने वाला बनवाएंगे। तो मैंने बताया सबऑर्डिनेट क्लास को पहले लिखते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास को पहले लिखा मैंने आई कैन नॉट टेल। आप कहोगे इट नहीं लिखा, टू नहीं लिखा, क्योंकि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि इट जो है ये क्या होता है? हट जाता है। हट जाता है, क्यों हट जाता है? क्योंकि इसी के थ्रू हमने पहचाना है कि कौन सा क्लास है? सबऑर्डिनेट क्लास है। तो इट हट गया, तो इट और यू को जोड़ कौन रहा था? टू। तो इट हट गया तो टू की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो इट और टू दोनों को हटा दिया। तो बचा क्या? आई कांट टेल यू। अब समथिंग को देख करके हमने यहाँ क्या लगाना है? व्हाट। तो समथिंग को हटा दिया, व्हाट लिख दिया, उसके बाद ही शा लिख दिया। अब देखिए दोनों का सेंटेंस सेंस करिए। ही सा समथिंग, उसने कुछ देखा। आई कांट टेल इट टू यू, मैं आपको यह बता नहीं सकता। मैं आपको यह बता नहीं सकता, या मैं आपको बता नहीं सकता कि जो कुछ भी उसने देखा। He went somewhere, I do not know it, इसमें भी इट लगा था तो इट को हटा दिया। बचा क्या? I do not know। अब somewhere को देखकर क्या लगा दिया? where। तो somewhere क्या हो गया? हट गया। where he went, इसका सेंटेंस अर्थ हुआ he went somewhere, वह कहीं गया। I do not know it, मैं यह नहीं जानता। और इसका सेंस हुआ कि मैं नहीं जानता जहाँ वह गया है। अब देखिए someone came to our house, I can't guess it, कोई हमारे घर पे आया है। आई कांट गेस इट, मैं इसका गेस नहीं लगा सकता, मैं इसका अनुमान नहीं लगा सकता। तो मैं अनुमान नहीं लगा सकता जो हमारे घर पर आया। अब समवन को देख करके क्या लगा दिया? हो। अब आप देख रहे हैं जिसको देख करके लगा रहे हैं उसको क्या कर दे रहे हैं? हटा दे रहे हैं। तो आई होप ये आप थोड़ा बहुत जो मैंने आपको समझाया है ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद का जो रूल है वो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता तो अपलोड होने में दिक्कत आती है। इसलिए आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो कुछ भी अगर समझ में नहीं आता हो तो अगले वीडियो में उस पर डिस्कस कर दूंगा। आप कमेंट करके बताइएगा सर ये टॉपिक हमको, ये लाइन यहाँ पर इतने सेकंड वाली पे हमको समझ में नहीं आया, तो मैं उसको फिर से रिपीट कर दूंगा। हालांकि जब अगले नेक्स्ट टाइम में मिलूंगा तो उसको भी दोबारा समझाऊंगा जरूर।